लाखों कुर्बानियां देकर के, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने प्राणों का उत्सर्ग करके प्राप्त की है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं उन सब क्रांतिकारियों को, उन सब वीरों को, उनके प्रति, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारा ये देश सदियों से आक्रमण झेलता रहा। लगभग 2000 साल का जो इतिहास का हमने अध्ययन किया, उसमें पाया कि हमारे इस देश में हर साल कोई न कोई आक्रमण होता रहा। इस आक्रमण का जो सिलसिला था वो यूनानियों से शुरू हुआ, कभी अलेक्जेंडर के रूप में आया, कभी शक आए, कभी कुषाण आए, कभी हूण आए, कभी तातार आए, कभी मुगल आए, कभी अरबों ने आक्रमण किया, कभी डच आए, कभी पुर्तगाली आई। मतलब इस धरती पे ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई समाज नहीं था जिसने हमारे देश को लूटने के लिए, हमारे देश को पराधीन बनाने के लिए आक्रमण नहीं किया। परंतु इस भारत भूमि में ऐसे वीरों ने, ऐसे सपूतों ने जन्म लिया, उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग करके, अपने जीवन का बलिदान दे करके हमारे इस धरा को, हमारी संस्कृति को बचाए रखा। उन कुर्बानियों के कारण ही आज भारत की एकमात्र ऐसी संस्कृति है, भारत की एकमात्र ऐसी तहजीब है, एक सभ्यता है जो पुरातन काल से अपने अस्तित्व को बचाए रखने में न केवल सफल हुई, बल्कि आज इस स्टेज पे पहुंची है कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। आज पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर टकटकी लगा के देखता है। जहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां भी कोई समाज को सताया जाता है, तो उसकी शरण स्थली ये भारत भूमि ही है। पुरातन काल में जब पारसियों के आक्रमण हुए, यहूदियों के आक्रमण हुए, तो उन लोगों ने हमारे देश में शरण ली और इस देश ने उनको शरण दी, हिफाजत की उनकी, और उनकी तरक्की के सारे रास्ते खोले। और आज के जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ, जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, तो वहां के जो शासक थे शेख हसीना जी, उसको केवल भारत में ही शरण ली। ये भारत की ही संस्कृति है जो मानवता की रक्षा करती है और हमेशा करती रहेगी। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है कि हम हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। परंतु विश्व ने हमारे साथ क्या किया? अंग्रेज यहाँ पे जिन लोगों ने हमें पराधीन बनाया, वो यहाँ पे व्यापारी बन के आए। धीरे धीरे उन्होंने हमारे राजा रजवाड़ों को उनमें फूट डाली, उनको आपस में उलझाया, किसी को धर्म के नाम पे लड़ाया, किसी को जाति के नाम पे लड़ाया, और कुछ उसमें हमारी भी कमजोरियां थी जिनके कारण हम पराधीन रहे। और अंग्रेजों ने हमारी जनता पे अत्याचार किए, हमारे राजे, महाराजे, नवाब, रानियां, हमारे साहूकार, हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे किसान, सबका शोषण किया। लेकिन जब उनके जुल्मों की पराकाष्ठा एक सीमा के ऊपर उठ गई, इस भारत भूमि में ऐसे वीरों ने जन्म लिया जो 1857 की क्रांति के रूप में जन्म लिया। 1857 की क्रांति वो थी जिसमें हमारे सैनिकों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे नवाबों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष किया। उस विद्रोह के अंग्रेजों ने उस क्रांति का नाम विद्रोह दिया, और उस क्रांति के जो अगुवा थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, पेशवा नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरीखे योद्धाओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके उस क्रांति की ज्वाला को भड़काए रखा। लेकिन हमारे बलिदानों में, शायद हमारी एकता में कमी थी, और हमारा संघर्ष लगभग 100 साल और चला। तो फिर जब दूसरे स्तर पे हम आए, तो इस देश के क्रांतिकारियों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जो कांग्रेस के रूप में जानी गई। उसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष बोस ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, और उन्होंने जनता को प्रेरित किया कि हमने इस अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंकना। हमारे क्रांतिकारियों में, जिसमें उल्लेखनीय सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिट्टू किशोर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, सरीखे योद्धाओं ने क्रांति के माध्यम से देश को आजाद करने की कोशिश की। तो
सुभाष बाबू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों पे सैनिक आक्रमण किया। तो इन सब लोगों के मिले जुले प्रयासों से आखिरकार 1947 को 15 अगस्त 1947 के दिन हमने यूनियन जैक को लाल किले के प्राचीर से उठा के फेंका और वहां पे विश्व विजयी तिरंगा को हमने स्थापित किया, जो हमारी स्वाधीनता का, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। तो यह आजादी, जिस आजाद फिजा में, जिस आजाद वातावरण में हम आज सांस ले रहे हैं, ये हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दी, जेल की यातनाएं सी, तब जाके आज ये दिन हम सब लोगों को नसीब हुआ है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इस आजादी को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करें। हमारे समाज में जो अलगाववाद, जो आतंकवाद, जो जातिवाद, जो महिलाओं के प्रति हिंसा, जो ये नशा है, इन बुराइयों से हमने लड़ना है और इनका पार करना है। तभी हम एक समृद्ध, सशक्त, शक्तिशाली और एक भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। तो हम आज के पावन अवसर पर मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि हम फिर से इस राष्ट्र को विश्व गुरु के पद पे अभिषिक्त करेंगे। उसके लिए हमें चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े, उस बलिदान को देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप सब लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक भारत की जयकार करो, उठो हिंद के सिंध शाबको, गांधी का टंक